भारतीय दर्शन परंपरा में जब आगे देखते हैं तो एक शब्द निकल के आता है, जिस शब्द का नाम आता है दुख। यह धारणा भारत के हर व्यक्ति के मन में है कि ये जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। भारतीय परंपरा को अगर हम देखें तो सिर्फ चारवाक को छोड़कर सभी फिलॉसफर ये मानते हैं कि ये संसार है वो दुख से भरा हुआ है। चारवाक तो यही कहते हैं, कहाँ है दुख? दुख तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर हम आगे देखें, बुद्ध को जब हमने पढ़ा तो बुद्ध के हमने 4 नोबल ट्रुथ यानी कि जो 4 सत्य बुद्ध ने बताए थे। बुद्ध को आपने सबने पढ़ा होगा। बुद्ध एक राजा थे, राजकुमार थे, जिन्हें कि हर सुख सुविधा थी, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। लेकिन इनके कुंडली में ये लिखा हुआ था कि यह जो व्यक्ति है ये बड़े होकर सन्यासी बनेगा। तो इनके माँ बाप चाहते थे कि जो बुद्ध हैं सन्यासी तो बने, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी घर में सन्यासी बने। तो जब बुद्ध छोटे थे तो इनके जो पिता सुशोधन थे हर सुख सुविधा देते थे, पकवान, मिठाई, यानी कि सब कुछ सुख सुविधा प्रदान करते थे बुद्ध के लिए, ताकि इनका जो मन है वो भटके ना कहीं। बुद्ध जब बड़े हुए तो बुद्ध की शादी करवा दी उस समय की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसका नाम था यशोधरा, ये सोचकर ताकि जो बुद्ध है वो बंधे रहें शादी करके। लेकिन बाद में जब बुद्ध ने 4 चीज़ों को देखा, जिनमें से एक मुर्दा, एक बीमार व्यक्ति, एक भिखारी और एक बूढ़ा, जब बुद्ध ने इन 4 चीज़ों को देखा तो बुद्ध ने सोचा कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस गोले पर कुछ भी नहीं है। और अगर एक चीज़ माना जाए कि 25 से जो 30 की एज होती है ये बहुत घातक उम्र होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा माइंड होता है ना वो बड़ा समझदार होता है, हर चीज़ को समझदारी की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखता है। माना ये भी गया है कि बुद्ध ने जो सन्यास लिया था, जब बुद्ध सन्यासी बने थे तो वो यही एज थी, 28 से 29 की एज में बुद्ध सन्यासी बने थे। इनका एक बेटा भी था राहुल। तो ये वहाँ से चले जाते हैं और बुद्ध ने काफ़ी तपस्या की। फिर इनके बाद इन्हें रियलाइजेशन हुआ, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, जो कि बोध गया में रह के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्होंने इस दुनिया में 4 सत्य बताए बुद्ध ने। पहला सत्य था कि सर्वम दुखम, सर्वम दुखम दुखम। इन्होंने 2 बार दुख बताया कि हर जगह दुख ही दुख है, सब जगह दुख ही दुख है। अगर मैं कहूँ कि उस समय चारवाक होते तो चारवाक कहते कहाँ है दुख? दुख तो कहीं है ही नहीं। चारवाक अगर ऐसा बोलते कि दुख है ही नहीं, तो बुद्ध ने उस प्रकार से समझाया। तो बुद्ध ने कहा जो सुख है वो तो दुख से भी दुखद है। यानी कि बुद्ध ने दुख को 3 तरीके से बताया, यानी कि 3 लेवल पे दुख बताया। पहला बताया प्राप्ति का दुख, यानी कि प्राप्त करने का दुख, यानी कि सुख को प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल फॉर, अगर इस समय कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी तैयारी करने में जो कलेक्टर बनने का तक का सफ़र होता है 3 से 4 साल तक का, उसमें कितना दुख हम सबको झेलना पड़ता है। और उस समय में जो हम दुख झेल रहे हैं हमें ये भी पता नहीं है, एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमें उस सुख मिल भी सकेगा या नहीं मिल सकेगा। क्या पता आपने जो 3 से 4 साल दुख झेला, बाद में आपको सुख की प्राप्ति ना हो, आप कलेक्टर नहीं बन पाए, तब भी दुख ही दुख है। तो किसी भी चीज़ को इस दुनिया में प्राप्त करने के लिए हमें, अगर किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हमें चाहिए, तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो दुख झेलना पड़ता है वो दुख है। और अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तब भी हमें वो दुख ही दुख प्राप्त होगा, सुख तो प्राप्त हुआ ही नहीं। और अगर वो हमें जो जिस चीज़ के लिए हमने काफ़ी मेहनत और काफ़ी परिश्रम किया, और अगर वो चीज़ मुझे मिल जाती है, यानी कि मैंने उदाहरण आपको समझाया था, यूपीएससी करने के बाद अगर आप कलेक्टर बन जाते हो तो जो सुख को आपने प्राप्त किया है, सुख मिलने के बाद दूसरा जो दुख रहता है वो ये रहता है कि कहीं सुख हाथ से निकल ना जाए, जो चीज़ आपने पाई है कहीं वो निकल ना जाए, उसका भी आपको दुख बना रहता है। जैसे उदाहरण से जो अकेले हैं उनका यह दुख है कि वो अकेले हैं है कि नहीं है। और जो दूसरों का जो दुख कैसा है वो समझते हैं, जो साथ में हैं उनका ये तनाव बना रहता है कि हमारा जो साथ है हमेशा बना ही रहे।
यानी कि जिनको अपने से अच्छा मिल जाता है, उन्हें ये लगता है कि ये जो व्यक्ति हमसे बंधा रहे कहीं मुझसे अलग ना हो जाए, तो उन्हें इस बात का भी दुख लगा हुआ रहता है। तो इसे हम बोलते हैं संभालने का दुख। अब अगर हम देखें जो आपके पास है वो तो आपको पता ही है कि एक ना एक दिन वो साथ छोड़कर तो जाएगा ही, वो आपके साथ रहेगा नहीं, एक दिन तो आपका साथ छूट जाएगा। और छूटने के बाद तो फिर सबसे बड़ा दुख होता है, उसे हम बोलते हैं खोने का दुख। जब तक आप यूपीएससी करने के बाद जब आप कलेक्टर बन गए, तब तक आपके पास कुर्सी थी, तब तक आप बहुत अच्छा महसूस किया। महसूस करने के बाद जब आपका रिटायरमेंट का वक्त आता है, आपका रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद जो दुख होता है वो बहुत बड़ा घातक होता है। क्योंकि सुख में तो काफ़ी सारी सुविधाएं हमें मिलती थी, हमें अगर छींक भी आई तब भी लोग परेशान हो जाते थे, कह रहे आईएएस को छींक आई है। लेकिन आईएएस का जब रिटायर्ड हो गया तब छींक भी आए, कुछ भी हो जाए, फिर तो कोई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो हमारे पास सुख होता है जब वो हाथ से चला जाता है, यानी कि उससे बिछड़ने का जो दुख होता है वो सबसे घातक दुख होता है। तो बुद्ध ने कहा जो सुख है ना वो 3 लेवल का दुख है। यानी कि सुख तो एक ही है, लेकिन जो दुख है वो तो 3 लेवल का है। प्राप्ति का दुख, संभालने का दुख, खोने का दुख। सुख एक ही है, 3 दुख हैं। इसलिए माना यह जाता है कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में दुख ही दुख है। इस बात पर सभी सहमत हैं, केवल चारवाक को छोड़कर। चारवाक नहीं मानते कि इस जगत में दुख ही दुख है। चारवाक तो ये कहते हैं कि सुख ही सुख है, आप इस जगत को सुख बनाओ, बेहतरीन हम लोग को जीवन मिला है। चारवाक का मानना ये रहता है। और बाकी जितने भी फिलोसफर हैं वो सभी मानते हैं। और अगर हम आगे देखें तो सांख्य ने तो ये तक कह दिया कि 3 तरीके का दुख होता है। उन्होंने बता दिया आदि भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख। तो सांख्य ने तो 3 तरीके के भारतीय परंपरा में दुख को बताया है। इसलिए यह जगत दुखमय है, बंधनमय है। और बंधनमय क्यों है? कर्म सिद्धांत की वजह से। तो इसलिए भारतीय दर्शन में शुरुआत में, भारतीय दर्शन को जब भी कोई पढ़ता है, इस भारतीय दर्शन को समझता है, तो हमारी जो शुरुआत होती है इंडियन फिलॉसफी की, तो दुख से ही होती है। और इसका जो अंत होता है वो मोक्ष पर जाके अंत होता है, यानी कि दुखों से मुक्त की ओर, यानी कि दुख से मुक्ति की ओर। तो बुद्ध ने जो 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य बताए थे, उनमें से बुद्ध ने जो दुख है इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जो दुख है, उनका निवारण, जो चौथा सत्य उन्होंने बताया, दुख निरोधी मार्गा, यानी कि दुख से मुक्ति का रास्ता भी है कि अगर ये दुख है तो हम इस दुख को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो 4 नोबल ट्रुथ पढ़ने के लिए हम जब बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे उस पर हम समझेंगे कि बुद्ध ने क्या, कौन कौन सी बातें अपने 4 नोबल ट्रुथ में बताई हैं। और हम भारतीय दर्शन में जब पढ़ते हैं तो निराशावादी एक दार्शनिक हैं जिनको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इनका नाम था शोपेनहावर। शोपेनहावर सबसे कहें तो दुनिया में सबसे दुखमयी अगर यही इंसान था। शोपेनहावर तो ये कहता था कि इस दुनिया में सबसे अच्छे वो व्यक्ति थे जो पैदा ही नहीं हुए, जो इस गोले पर, इस पृथ्वी पर आए ही नहीं। वो सबसे खुशनसीब व्यक्ति हुए होंगे जो इस दुनिया में ही नहीं आए हैं, जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया है। और दूसरे नंबर पे वो हैं जो पैदा होते ही मर गए, वो सबसे खुशनसीब व्यक्ति थे। तीसरे स्टेप पे शोपेनहावर ने बताया कि सबसे बुरे हम सब हैं जो जीवित हैं और आज भी जी रहे हैं। तो शोपेनहावर ने सबसे दुखदाई, अगर हम कहें, जर्मन का दार्शनिक था शोपेनहावर। लेकिन अगर शोपेनहावर को अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि भाई शोपेनहावर को पढ़ने के बाद चारवाक फिलॉसफी को पढ़ लेना, क्योंकि चारवाक ने जो बातें कही हैं। और शोपेनहावर के बाद इतने पढ़ने के बाद इतना टेंशन में मत चले जाना, क्योंकि शोपेनहावर ऐसे ही समझ लेना कि बोल दिया कुछ ऐसे ही, है ना, इसको इतना गहराई से मत लेना। तो जब हम दुख के बारे में समझते हैं तो अगर आता है उसे हम बोलते हैं मोक्ष, यानी कि दुख से मुक्ति पानी है। इस संसार में अगर दुख है तो दुख से मुक्ति पाने का रास्ता क्या है, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। तो भारतीय दर्शन परंपरा में एक धारणा बनती है जिसका नाम निकल के आता है मोक्ष, यानी कि मुक्ति। हर इंसान को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष की बात हम और कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही।